नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपका टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जेके बोपी के द्वारा आपका जारी कर दिया गया है। तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होगा, फीस कितनी पे करनी रहेगी, सिलेबस वगैरह, सीट कितनी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, बाकी अदर स्टेट के जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन आपके जारी किए जाते हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियोज के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि समय रहते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जेके बोपी के द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये दे रखी है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको दे रखी है और यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर हैं ये भी आपको दे रखे हैं, आप इन पे भी कॉल करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अब जो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो सभी गवर्नमेंट कॉलेज और सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से काउंसलिंग होगी और मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो इसमें आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी आपकी दोनों के लिए इसमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लद्दाख के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। तो सभी इंस्टीट्यूट में आप इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 30 तारीख से, आपके 30 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है कि 13 अप्रैल 2024 मिडनाइट तक, 12 बजे तक आप अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस कितनी पे करनी रहेगी, आपको 1000 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी रहेगी। और पेमेंट का जो मोड रहेगा, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। यहाँ पे यूपीआई मेथड नहीं दिया गया है, तो आप बेटर रहेगा कि आप ये तीनों मेथड ही यूज़ में लें। अब इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो आपका एग्ज़ाम होगा 12/5/2024 को। तो आपका 12/5/2024 को यहाँ पे एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा जेके बोपी के द्वारा ही। तीनों कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर आप काउंसलिंग में कोई सा भी, जैसे बीएससी नर्सिंग में लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग में का फिल कर सकते हैं काउंसलिंग में, या पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी का, जो आपकी इच्छा हो आप उस कोर्स में आप अपनी काउंसलिंग में इच्छा से आप फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई है, तो यहाँ से भी आप अपने लिए कोई भी डाउट जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें ज़रूरी रहेंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे। तो इसमें आपके जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अपने स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने रहेंगे। और पीडीएफ की जो साइज रहेगी वो 100 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में, डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल आपका ज़रूरी है, बिना डोमिसाइल के आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डोमिसाइल आपका यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख का आपका बना हुआ होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपके 10+2 में हैं, वो आपका 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th की जो सर्टिफिकेट है वो आपकी जरूर चाहिए होगी। और अगर आपको रिजर्वेशन लेना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अदर कोई और डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड है जैसे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, या आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अदर डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमिसाइल होना जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख का, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। जो आपका बनेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की दोनों से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ से बनता है, तो बना हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 17 साल आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया दे रखा है, मैक्सिमम नहीं मेंशन कर रखा। अब इसमें आपके बात करें कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए 10+2 में, तो 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपके 45% मार्क्स होना जरूरी हैं। और 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इंग्लिश में आपके पासिंग मार्क्स होना जरूरी है।
इंग्लिश के मार्क्स इसमें काउंट नहीं किए गए। 45% मार्क्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही इसमें आपके काउंट किए गए। आपने चाहे कहीं किसी से इंस्टीट्यूट से भी आपने पास आउट किया हो, किसी भी स्कूल से 10+2 NIO से किया हो या गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, आपके पास में 10+2 में 45% मार्क्स तीनों सब्जेक्ट के मिला के होना चाहिए। और पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में केवल पास होना चाहिए। आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे इसमें। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं। अब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया 40%, 45% नहीं है, उनको 40% चाहिए 10+2 में। और कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेडिकली अनफिट है तो वो तो क्या ही करेगा फिर। तो यहाँ पे दिया गया। अब ये तो BSc नर्सिंग का हो गया। अब BSc पैरामेडिकल की अगर बात करें तो वही सेम है। आपका डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख का। 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है। 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में होना चाहिए। और इसमें आपके 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 50% मार्क्स हैं। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 40% मार्क्स हैं, वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ये पैरामेडिकल का हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें जो आपका टेक्नोलॉजी कोर्सेज है उसके लिए, तो उसके लिए भी आपका सेम वही है कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरेटरी लद्दाख का। और आपका जम्मू एंड कश्मीर का 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें आपके परसेंटेज की तो 10+2 पास आउट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में। और आपका 50% मार्क्स है वो आपका होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो उनके लिए आपका यहाँ पे दिया गया 40% मार्क्स आपका। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स 10+2 में आपका होना चाहिए। तो PCB तीनों ही सब जो कोर्सेज है उनके लिए आपका ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात करते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की कि BSc नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट है पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो दिया गया है कंप्लीट की कितनी टोटल आपके इसमें कॉलेज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि BSc नर्सिंग के लिए जम्मू में है, रईसी में है, उधमपुर में है, अखनूर में है, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 80 सीट इसमें जम्मू वाले में है, रईसी में है 40 सीट है, 70 उधमपुर में है, 40 अखनूर में, डोडा में। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे कठुआ में भी 60 सीट आपकी दी गई है, बाकी प्राइवेट कॉलेज भी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ दिलवार खान श्रीनगर में 90 सीट है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुलवामा में, वहाँ 40 सीट है। तो अगर BSc नर्सिंग में अगर टोटल कॉलेज की अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल 45 है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड हैं। और इन 45 जो टोटल कॉलेज हैं, इन 45 कॉलेज में जो टोटल सीट है वो है 2660, 2660 सीट है। ये आपकी BSc नर्सिंग है, इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट के इसमें आपके 600, 650 के लगभग सीट्स हैं, बहुत काफ़ी सीटें हैं इसमें। और बाकी प्राइवेट की सीट्स हैं, जिसमें प्राइवेट में आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कोटा के तहत भी होता है, जिसमें फीस आपकी कम लगती है काउंसलिंग में। जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट कोटा और प्राइवेट कोटा दोनों मेंशन रहते हैं। तो काउंसलिंग में आप गवर्नमेंट कोटा अगर चूज करते हो, आपका स्कोर अच्छा है तो आप गवर्नमेंट कोटा से अगर प्राइवेट में करते हो BSc नर्सिंग का कोर्स तो वहाँ पे फीस आपकी कम लगती है। अगर प्राइवेट कोटा से प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो वहाँ पे फीस आपकी ज़्यादा लगती है। वो काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, किस में आपको काउंसलिंग में प्रेफरेंस फील करना है, इसमें आपका एडमिशन हो सकता है आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये आप फील कर सकते हो। तो 2660 इसमें आपकी टोटल सीट है। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। BSc टेक्नोलॉजी और BSc पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कोर्सेज के लिए इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं इन दोनों में। तो पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनका एक ही कोर्स होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। तो इसमें BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस कोर्स में 3.5 साल का ये कोर्स होगा, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। और टोटल 20 सीट है इसमें। BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ये कोर्स आपका, तो इस कोर्स में 3.5 साल का ये कोर्स है, तो इसमें आपकी 20 सीट है। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज में, जैसे कि आप डायलिसिस टेक्नोलॉजी है तो इसका 3.5 साल का 20 सीट है। तो इस तरीके से हर एक कोर्स का यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। और इन कोर्सेज में कितनी अवधि का है और टोटल कितनी सीटें यहाँ पे मेंशन है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू में आपका पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज को कंबाइंड करके इसमें टोटल आपकी 110 सीट है। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 60 सीट है अलग अलग कोर्सेज के लिए, यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। राजौरी वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें आपकी 60 सीट है।
इसी तरीके से आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब इनमें टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो ये है आपकी 1779, मतलब 1779 बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज को मिला के विभिन्न कोर्सेज में यहाँ पे आपकी 1779 सीट है और 2660 आपकी बीएससी नर्सिंग की है। तो एक अब आप इनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। गवर्नमेंट में फीस आपकी कम लगेगी, प्राइवेट में आपकी फीस है वो आपको ज़्यादा पे करनी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर आपके बात की जाए कि टोटल इसमें आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तो आपको 3 घंटे का टाइम है वो एग्जाम में दिया जाएगा। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, उसमें आपको 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से पूछे जाएंगे। अब पोर्शन कौन कौन से हैं, वो है आपके फिजिक्स का 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी का। अब इन तीनों सब्जेक्ट के जो 11th और 12th का आपका जो सिलेबस आता है, 11th 12th का, वो कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आपकी 1/4, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 0.25 आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप 4 गलत क्वेश्चन करते हैं, एक सही करते हैं, तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, तीनों कोर्सेज हैं। इन तीनों कोर्सेज के लिए आपका एक ही सिंगल आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हर एक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। अब आप इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल कम बचा है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप उनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप अपने लिए गवर्नमेंट की एक सीट है वो कंफर्म कर लोगे। इन ई बुक्स में आपका कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। ये 3-in-1 ई बुक आपकी, इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, अलग अलग रीड करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही ई बुक में आपका सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट सिलेबस है आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस जो आपका पूछा जाता है। और इसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने लिए सिलेक्शन वो कंफर्म कर लेंगे, डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है। इसके अलावा अगर बात करें आपके कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है 3-in-1, इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, तीनों 11th और 12th एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है। और इसमें चैप्टर वाइज आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब थ्योरी बेस्ड ई बुक अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप वो अवेल कर सकते हैं। अगर दोनों करना चाहते हो दोनों कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे तो जरूर अवेल करके आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम बचा है और आपका एग्जाम वो 12 मई को ही है। तो अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप थ्योरी बेस्ड बुक लें या ऑब्जेक्टिव बुक लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक सेपरेट सेपरेट दे रखे हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव बुक आपको अवेल करनी है इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है और फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ऑर्डर रिव्यू करने के लिए आ जाएगा। आपको फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको जो भी सारे पेमेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसे कि यूपीआई मेथड से आप पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे, भीम यूपीआई, कोई भी यूपीआई मेथड हो आप उससे पे कर सकते हैं। इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं। क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। इसके अलावा आपको वॉलेट का ऑप्शन भी है, वो भी आपको दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं और आप अपने लिए ई बुक है ये अवेल कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट अपना कंफर्म करेंगे आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। उस मेल में आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहाँ से भी आप अपनी थ्योरी बेस्ड बुक या ऑब्जेक्टिव बुक दोनों को अगर आप अच्छे से अवेल कर लेते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे।
और ऑब्जेक्टिव बुक तो आप स्पेशली सभी स्टूडेंट उसको जरूर फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं समय समय पर अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।